गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीएक्सन ऑफिशियल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो चीट फंड कंपनियां होती है उसको हम कैसे पहचानें, यानी कि जो गैर कानूनी कंपनी होती है उसको कैसे पहचानें, उसकी क्या पहचान है, इसको आज हम कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चीट फंड कंपनी को पहचानने के लिए क्या क्या हम पॉइंट की ध्यान रख सकते हैं, क्या क्या हम बातें, क्या क्या चीजें की हम ध्यान रख सकते हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे कि जो चीट फंड कंपनी होती है उसको सबसे पहले अनेकों नाम से पुकारा जाता है। जो चीट फंड कंपनियां होती है उसको अनेकों नाम से, उसका कई सारा नाम होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पोररी कंपनी। चीट फंड कंपनी को हम टेम्पोररी कंपनी भी बोल सकते हैं। दूसरा, गैर कानूनी कंपनी। चीट फंड कंपनी को गैर कानूनी कंपनी भी बोला जाता है। आगे है पोंजी स्कीम। इस तरह की कंपनी को हम पोंजी स्कीम भी बोलते हैं। चैन सिस्टम। इस तरह की कंपनी को पोंजी स्कीम के साथ साथ चैन सिस्टम वाला कंपनी भी बोलते हैं। इस तरह की कंपनी को चीट फंड कंपनी तो बोलते ही बोलते हैं। इस तरह की कंपनी को मुड़ जोड़वा कंपनी बोलते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप, इस तरह से इतने सारे मतलब कि नाम इसके होते हैं। बहुत सारा नाम होता है चीट फंड कंपनी का, बहुत सारा नाम हो सकता है। तो इतना सारा एग्जांपल था चीट फंड कंपनी का। जो टेम्पोररी नाम है वो शुरुआत में इस तरीके से नाम इसका होता है। ठीक है, आगे चीट फंड कंपनी के अंतर्गत बहुत सारे प्लान आते हैं। जो चीट फंड होते हैं उसके अंतर्गत बहुत सारे प्लान आते हैं। जैसे कि इसमें जो है कोई एक स्थायी प्लान नहीं रहेगा, बहुत सारा प्लान चेंज होते रहेगा, बहुत सारा प्लान ऐसा वैसा आते रहेगा, है ना। तो जैसे कि कौन सा प्लान, रेशियो प्लान या बाइनरी प्लान या स्पिल ओवर सिस्टम प्लान, इस तरह का प्लान जो है आते रहता है इस तरह की कंपनी में, पॉन्जी स्कीम वाली कंपनी में। सिंगल लेग प्लान। सिंगल लेग प्लान तो दिखाएगा लेकिन सिंगल लेग से आपको पैसा नहीं आएगा। जब तक आप डबल लेग पेयरिंग मेक नहीं करेंगे तब तक इस तरह की कंपनी में आपको पैसा नहीं आएगा। तीसरा, ऑटो फिल फुल प्लान, यानी कि जो अपने आप पैसा आता है ऐसा भी नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ झूठा यहाँ पे वादा किया जाता है कि ऑटो, यानी कि आप एक बार ज्वाइनिंग कर लो आपको ऑटोमेटिक पैसा आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। चौथा है ट्रिपल लेग प्लान। ट्रिपल लेग प्लान भी बोलता है लेकिन ट्रिपल लेग प्लान इस तरह का, जब तक आप इसका जो है इसका जो है क्राइटेरिया पूरा नहीं करेंगे, क्राइटेरिया, तब तक आपको जो है पैसा नहीं आने वाला है, यानी कि मैचिंग करना पड़ेगा तभी पैसा आएगा। पांचवा है मैट्रिक्स प्लान। ये मैट्रिक्स प्लान इसमें होता है, मैट्रिक्स प्लान जो कि ज़्यादा मतलब कि ऐसा नहीं होता है अच्छा। ठीक है, तो मैट्रिक्स प्लान इसके अंतर्गत आता है। तथा है मनी सर्कुलेशन प्लान। ये प्लान जो है, ये जो है कंपनियां मनी सर्कुलेशन होती है। और सातवां है नॉन वर्किंग प्लान। नॉन वर्किंग प्लान यानी कि पहले मैंने इसमें फोकस किया तो ऑटो फिल फुलफिल प्लान, यानी कि आप एक बार आईडी लगा दो और आप काम मत भी करो फिर भी आपको पैसा आएगा, तो ऐसा नहीं होता है बच्चे। ठीक है, इस तरह की कंपनी और इस तरह की प्लान का नेगेटिव बिंदु निम्नलिखित है। इस तरह की कंपनी जो है और इस तरह का प्लान में जो है बहुत सारा नेगेटिव बिंदु है, उसको हम जानते हैं। इस तरह की कंपनी में सिंगल लेग चलने पर पैसा नहीं आएगा। इस तरह की कंपनी जो है इसमें सिंगल लेग अगर चलेगा तो पैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा चिट फंड कंपनी में। इस तरह की कंपनी में ज्वाइनिंग में पैसा लगेगा। इस तरह की कंपनी जो है इसमें ज्वाइनिंग करेंगे आप तो आपको पैसा लगेगा। इस तरह की कंपनी में साप्ताहिक पेमेंट या चेक देगा, साप्ताहिक पेमेंट देगा या चेक देगा उसका। इस तरह की कंपनी में साप्ताहिक इनकम कैपिंग लागू होगा। इसमें कैपिंग होता है जब तक एक मतलब कि कैपिंग मतलब होता है कि इनकम का लिमिट। ठीक है, तो ये कैपिंग अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो आपको इनकम का एक लिमिट रहेगा, आपको पूरा करना पड़ेगा, ऐसा क्राइटेरिया जो है इसको पूरा करना पड़ेगा तभी आपको इनकम मिलेगा। ठीक है, पांचवा है इस तरह की कंपनी में कमीशन मूड़ी जोड़ने पर मिलेगा, यानी कि आदमी जोड़ने पर मिलेगा। इस तरह की कंपनी को मुड़जोड़वा कंपनी कहा जाता है। पहले पॉइंट में हमने देखा इस तरह की कंपनी को मुड़जोड़वा कंपनी भी कहा जाता है। इस तरह की कंपनी का प्लान कुछ दिन बाद सेचुरेट कर जाएगा, यानी कुछ दिन बाद समाप्त हो जाएगा। इस तरह की कंपनी इंडिया से बाहर नहीं जा पाएगा। इस तरह की कंपनी आईडीएसए का सदस्य नहीं होगा, इसीलिए इंडिया से बाहर नहीं जा पाएगा, यानी कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इसका सदस्य अगर नहीं होगा तो ये ज़्यादा दिन तक ऐसी कंपनियां
टिक नहीं पाएगी और ये इंडिया से बाहर भी नहीं जा पाएगा। इस तरह की कंपनी का सभी प्रोडक्ट टाई अप होगा, यानी कि किसी से लिया हुआ होगा, किसी दूसरे से, इसका खुद का प्रोडक्ट नहीं होगा। इस तरह की कंपनी पैसा पर ज्यादा फोकस करेगा। इस तरह की कंपनी जो है पैसा कमाने पर ज्यादा फोकस करेगा, ना कि आपके हेल्थ पर फोकस करेगा। इस तरह की कंपनी का प्रोडक्ट दिखावे के लिए होगा। इस तरह का कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए होगा, कोई फायदा ज्यादा पहुंचाने वाला नहीं होता है। इस तरह की कंपनी का प्रोडक्ट में गुणवत्ता नहीं होता है। इस तरह की कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है उसमें क्वालिटी नहीं होता है, गुणवत्ता नहीं होता है। इस तरह की कंपनी शुरू में कमीशन ज्यादा देगा, लेकिन बाद में ना के बराबर कर देगा, यानी कि नहीं देने लगेगा। इस तरह की कंपनी का लाइफ किसी शहर में 1 साल से ज्यादा नहीं होता है, हार्डली 2 साल तक, लेकिन उससे ज्यादा इसका लाइफ नहीं होता है। इस तरह की कंपनी से कुछ समय के लिए ही पैसा कमा सकते हैं। इस तरह की कंपनी से आप जो है कुछ समय के लिए ही पैसा कमा सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक आप पैसा नहीं कमा सकते हैं, जनरेशन टू जनरेशन पैसा नहीं कमा सकते हैं। इस तरह की कंपनी का प्रत्येक जिला में कोई स्थायी ऑफिस या पिकअप सेंटर नहीं होगा, यानी कि स्थायी ऑफिस नहीं होगा, पिकअप सेंटर नहीं होगा इस तरह की कंपनियों का। इस तरह की कंपनी में स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह की कंपनी में पैसा मिलेगा सिर्फ, वो भी टेम्पोररी, और स्वास्थ्य लाभ भी नहीं मिलेगा। इस तरह की कंपनी का अपना कोई फार्मा या फैक्ट्री नहीं होगा, ये दूसरे से टाई अप किया हुआ रहता है, अपना खुद का ये इसका प्रोडक्ट नहीं होता है। इस तरह की कंपनी में कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के चाहत रखने वाले लालची लीडर ज्यादा मिलेंगे। इस तरह की कंपनी में ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को लाना नामुमकिन है। इस तरह की कंपनी में लीडर 1 या 2 साल तक ही दिखेगा, 2 साल बाद गधे के सींग जैसा गायब हो जाएगा। इस तरह की कंपनी में काम करने वाले लीडर को जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। इस तरह की कंपनी में काम करने वाले लीडर हर 1 या 2 साल में कंपनी को बदलता रहता है। इस तरह की कंपनी में भविष्य में आपके चेक पर रोक लगा दे सकता है, क्योंकि ये गैर कानूनी होता है, इसलिए आपके चेक पर ये रोक भी लगा सकता है। इस तरह की कंपनी में लीडर आपको कलम और कागज पर रातों रात अमीर बना देगा। इस तरह की कंपनी में काम करने वाला लीडर बात बात पर चेक दिखाएगा, यानी कि बात बात पर सिर्फ और सिर्फ इनकम का बात करेगा और चेक दिखाते रहेगा। इस तरह की कंपनी में हर साल पूर्व निर्धारित राशि पर कोड रिवेन्यू करवाना पड़ेगा, यानी कि कोड को अपडेट करवाता रहना पड़ेगा। कोड को जब तक अपडेट नहीं कराएंगे तब तक आपको वो जो इनकम है वो नहीं आएगा। इस तरह की कंपनी का प्रोडक्ट जनरल और घटिया के साथ साथ महंगा भी होता है। इस तरह का कंपनी जो है क्वालिटी भर नहीं होता है, क्वालिटी भरा नहीं होता है, गुणवत्ता भरा नहीं होता है। इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है वो घटिया होता है, साथ साथ ये बहुत ही महंगा होता है। इस तरह की कंपनी का लीडर खुद अपनी कंपनी का प्रोडक्ट खाने में डरेगा, खुद जो है इसका लीडर अपना प्रोडक्ट खाने में डरेगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट में कोई गुणवत्ता नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है। इस तरह की कंपनी का प्रोडक्ट FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स नहीं होगा, इसीलिए इसका प्रोडक्ट क्वालिटी वाला नहीं होगा। इस तरह की कंपनी का प्रोडक्ट खाकर आपकी या दूसरों की जान भी जा सकती है। सोच सकते हैं आप कितना खतरनाक इसका प्रोडक्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ इन लोग पैसे पर फोकस करता है, हेल्थ पे फोकस नहीं करता है इस तरह की कंपनी। इस तरह की कंपनी सरकार के दबाव के कारण दिखावे के लिए रीपर्चेजिंग का सिस्टम रखती है, दिखावे के लिए। मुख्य इनकम नई ज्वाइनिंग से मिलता है। मुख्य इनकम जो है जब तक नए ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए रीपर्चेजिंग का सिस्टम रखता है, रीपर्चेजिंग का। इस तरह की कंपनी के डायरेक्टर्स ज्यादातर लोकल नेटवर्कर होते हैं। इस तरह की कंपनी का प्लान का सॉफ्टवेयर फेल भी हो सकता है, क्योंकि ये स्थायी नहीं होता है तो फेल भी हो सकता है। इस तरह की कंपनी का कहीं निवेश नहीं है, इस तरह की कंपनी का कहीं निवेश नहीं रहने की वजह से रातों रात सेटर गिराकर भाग भी जा सकती है। इस तरह की कंपनी का प्लान हमेशा बदलता रहेगा। इस तरह की कंपनी में 7 ID ले सकते हैं, मतलब बहुत सारा ID ले सकते हैं इस तरह की कंपनी में। इस तरह की कंपनी में डिसिप्लिन और फोकस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इस तरह की कंपनी में ID बिकता है, समझ सकते हैं, ID बिकता है। ID बिकना मतलब अनसेफ होना, ठीक है।
इस तरह की कंपनी लाखों रुपया लगाकर टॉप आईडी की खरीद बिक्री आसानी से कर सकते हैं। यानी कि जो बड़े आईडी होते हैं, टॉप आईडी होता है, लाखों रुपया लगाकर कोई खरीद ले सकता है उसको। तो इस तरह की कंपनी जो है सेफ नहीं होता, अनसेफ होता है। इस तरह की कंपनी में इस तरह की कंपनी के मालिक और डायरेक्टर टॉप आईडी अपने नाम रखते हैं। सोचिए, अपना नाम में वो टॉप आईडी को रखते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जो है पॉन्जी स्कीम वाली कंपनी को, यानी कि टेम्पोररी कंपनी को कैसे पहचानना है, जो गैर कानूनी कंपनी होती है उसको कैसे पहचानना है। तो अब आपको निर्णय लेना है कि आपको किस तरह की कंपनी में काम करना है। यहीं पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, सबसे पहले आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि मैं इस तरह का वीडियो जब भी बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप देख सकें। थैंक यू।